कबीरदास का जन्म एवं परिवार। कबीरदास का जन्म सन 1440 में हुआ था। कबीरदास के माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हिंदू धर्म के समुदाय में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम परिवार के द्वारा किया गया था। जिस दंपति ने उनका पालन किया था उनके नाम नीरू और नीमा थे। कबीर उन्हें वाराणसी के लहरतारा के छोटे से शहर में मिले थे। ये दंपति बहुत ही गरीब मुस्लिम बुनकर होने के साथ ही अशिक्षित भी थे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कबीर को पाला था। वह उनके पास एक साधारण और संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर का परिवार अभी भी वाराणसी के कबीर चौरा में रह रहा है। कबीरदास का व्यक्तिगत जीवन कुछ ने उपव्याख्यायित किया है कि कबीर ने कभी भी शादी नहीं की थी। वो हमेशा अविवाहित जीवन ही व्यतीत किए थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने साहित्य निष्कर्ष निकालते हुए ये दावा किया है कि कबीर ने शादी की थी और उनकी पत्नी का नाम धारिया था। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके एक पुत्र जिसका नाम कमल था और एक पुत्री भी थी जिसका नाम कमली था। कबीरदास की शिक्षा गुरु भक्ति माना जाता है कि संत कबीरदास की शुरुआती शिक्षा उनको रामानंद, जो उनके बचपन के गुरु थे, उन्होंने दी थी। कबीर ने उनसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण को प्राप्त किया और बाद में वो उनके प्रसिद्ध प्रिय शिष्य बन गए। उनके बचपन के किस्से में यह माना जाता है कि रामानंद उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह जब रामानंद स्नान करने जा रहे थे तब उस वक्त कबीर तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर रामा रामा मंत्र का जाप कर रहे थे। अचानक रामानंद ने देखा कि कबीर उनके पैरों के नीचे है। तब वो अपने आप को दोषी महसूस करते हुए उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए। व्यावसायिक रूप से उन्होंने कभी भी कोई कक्षाओं में जाकर अध्ययन नहीं किया, लेकिन रहस्यमयी रूप से वो बहुत जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने व्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी कई औपचारिक भाषाओं में दोहों को लिखा था। कबीरदास के विचार। कबीरदास पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के लिए सार्वभौमिक रूप को अपनाते हुए दोनों धर्म का पालन किया। उनके अनुसार जीवन और परमात्मा का आध्यात्मिक संबंध है और मोक्ष के बारे में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि जीवन और परमात्मा, इन दो दिव्य सिद्धांत को यह एकजुट करने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत रूप से कबीर ने केवल ईश्वर में एकता का अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने भक्ति और सूफी विचारों के प्रति विश्वास दिखाया। उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने दार्शनिक विचारों को दिया।